राजा रियाज साहब, हफीज शेख ने राब्ता किया था अपने सेनेट के इलेक्शन से पहले जहांगीर तरीन से और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इसका दिफा भी किया था, मगर ये वजीर आजम का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में आप कह रहे हैं कि उन्होंने अहम किरदार अदा किया, तो यानी कि उनके ताल्लुकात वजीर आजम से बेहतर थे, अभी ब्रेक डाउन हुआ है? जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि 15-20 दिन पहले तक हालात बहुत अच्छे हो गए थे ख़ान साहब के और जहांगीर तरीन के, लेकिन पिछले 15-20 दिनों में फिर कुछ लोगों ने ऐसी साजिश की। हम ये चाह रहे हैं कि जो चीनी का माफिया है उसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, और इमरान खान साहब भी यही चाह रहे हैं कि चीनी का जो माफिया है उसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग साजिश करके उसमें, जो कि जहांगीर तरीन उस माफिया में नहीं है, उस लिस्ट में किसी न किसी तरीके से जहांगीर तरीन साहब का नाम फिट कर देते हैं, और उस वजह से फिर ये अपनी जो कशीदगी ज़्यादा बड़ी है उसकी वजह यही है कि उस लिस्ट में जहांगीर तरीन साहब आते ही नहीं हैं। वैसे मगर FIA के मामला तो वज़ीर आज़म खुद देखते हैं, अगर ताल्लुकात अच्छे थे तो आप किसी और पे जिम्मेदारी कैसे डाल सकते हैं कि उनके आसपास जो लोग मौजूद हैं वो साजिश कर रहे हैं? वज़ीर आज़म खुद करते हैं काम, वरना कौन कर रहा है? तरीन साहब कहते हैं कि मेरी ख़िलाफ़ साजिश हो रही है और मुझे सिर्फ दीवार के साथ लगाया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि मेरे और ख़ान साहब के दरमियान जो तल्लुकात बहुत बेहतर हो गए थे उनको एक दफ़ा फिर ख़राब किया गया है और मेरे ख़िलाफ़ ये साजिश की जा रही है, ये जहांगीर तरीन साहब कहते हैं। वैसे अगर बेहतर हो गए थे तो क्या अब मुकम्मल तौर पर जहांगीर तरीन साहब से कतई ताल्लुक कर लिया है? कोई राब्ता नहीं है वज़ीर आज़म का? 2 हफ्तों पहले था, कुछ राब्ते ख़त्म हो गए हैं, उसी वजह से आपने देखा है कि 3 FIR उन पर दर्ज कर दी गई हैं, और बिल्कुल वो FIR जो है हकीकत से उनका कोई तल्लक नहीं है, और उन्हें फिर ज़मानत भी करानी पड़ी उन तीनों FIRs में। तो इससे ये साबित हो रहा है कि फासले काफ़ी फिर एक दफ़ा बढ़ गए हैं। वैसे यानी कि पहले हफीज शेख ने राब्ता किया, तहरीक इंसाफ ने दिफा किया, फिर आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए राब्ता हुआ, ये दोनों काम जब हो गए, सेनेट के इलेक्शन हो गए, तो उसके बाद राब्ता मुनक़ता हो गया। बहुत अहम किरदार अदा किया और उसमें उन्होंने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया वोट कॉन्फिडेंस लेने के लिए ख़ान साहब के लिए। लेकिन उसके बाद फिर कोई ऐसी ये जो माफियाज़ की लिस्ट बनी है, जो चीनी के स्टॉकिस्ट हैं उनकी लिस्ट बनी है, मालकान उसमें शामिल नहीं है, सिर्फ एक वाहिद मालिक शामिल है, वो जहांगीर तरीन साहब हैं। बाकी वो लोग हैं जो पूरे मुल्क में चीनी को स्टॉक करते हैं, चीनी का रेट ऊपर नीचे करते हैं, मिल के मालिक सिर्फ एक जहांगीर तरीन साहब है। हफीज शेख ने तो खुद राब्ता किया था अपनी सेनेट सीट के लिए, वज़ीर आज़म ने भी क्या अपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए खुद राब्ता किया, जहांगीर तरीन से खुद कहा? जी बिल्कुल, मेरे इतला के मुताबिक वज़ीर आज़म साहब का और जहांगीर तरीन साहब का राब्ता था, और वो अपने गांव से स्पेशल इस्लामाबाद आए, कुछ दिन उधर रहे, और उसमें उन्होंने बहुत से लोगों से राब्ता किया और उनको इस चीज़ पे कायल किया, इस चीज़ के लिए कि सब मिल के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब को एतमाद का वोट दिया जाए। और इसी वजह से आपने देखा कि सेनेट में पहले काफ़ी वोट लूज़ कर गए थे हम, लेकिन फिर हमने पूरे के पूरे वोट लिए। इसमें जो नुमायाँ किरदार है और लोगों का भी होगा, लेकिन जो नुमायाँ किरदार है वो जहांगीर तरीन साहब का। तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होते ही मुखालिफ लॉबी हावी हो गई और वज़ीर आज़म से ये काम करा लिया। मेरा ख्याल है ये आप 100% ठीक कह रहे हैं।